नमस्कार, आज हम 28 जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो का मोबाइल ऐप BIS केयर लॉन्च किया गया है। सेकंड है, DRDO एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है जिसका नाम डेयर टू ड्रीम है। थर्ड है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। फोर्थ है, भारत बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल रेल इंजन सौंपेगा। फिफ्थ है, यूनाइटेड अरब अमीरात ने दुनिया के सबसे बड़े सोलार पैनल प्रोजेक्ट को शुरू किया है। सिक्स्थ है, मुख्यमंत्री पलनीस्वामी ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना लॉन्च किया है। सेवेंथ है, 29 जुलाई 2020 को 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचेंगे। एट्थ है, श्योपुर और मुरैना जिले में प्रस्तावित एक्सप्रेस वे को अब चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से बनाया जाएगा। नाइन्थ है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में विश्व का सबसे बड़ा पानी पर तैरने वाला सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। 10th है, भारत निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा। अब हम डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने उपभोक्ताओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का मोबाइल ऐप पर BIS केयर के 3 पोर्टलों मानकीकरण, अनुरूपता आकलन तथा प्रशिक्षण को लॉन्च किया है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग करके ISI यानी इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट चिन्हित एवं हॉलमार्क्ड उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सेकंड है, DRDO एक प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है जिसका नाम डेयर टू ड्रीम है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट drdo.government.in पर जमा होंगे। वेबसाइट पर चुनौतियों की एक लिस्ट दी होगी। आपको इनमें से एक चैलेंज को चुनना है और उसका हल सुझाना होगा। इसके लिए आप व्यक्तिगत और स्टार्टअप 2 श्रेणियों में आवेदन कर सकते हैं। स्टार्टअप कैटेगरी में विजेता को 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में विजेता को 5 लाख रुपए मिलेंगे। थर्ड है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु, प्राकृतिक स्रोत और वनस्पति विलुप्त हो रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता प्रदूषण, नष्ट होता पर्यावरण, प्रकृति और पर्यावरण का दोहन ऐसे तमाम कारण हैं जिनकी वजह से धरती पर जीवन का खतरा उत्पन्न हो रहा है। प्रकृति के प्रति जिम्मेदारियों और जवाबदेहियों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ही हर साल विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। फोर्थ है, भारत बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल रेल इंजन सौंपेगा। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के गेडे स्टेशन और बांग्लादेश की तरफ दर्शना स्टेशन पर इन डीजल इंजन का आदान प्रदान होगा। रेलवे के मुताबिक बांग्लादेश ने पिछले साल इन इंजनों को खरीदने का प्रस्ताव भेजा था। 3300 हॉर्स पावर वाले WDM-3D लोको इंजनों की उम्र 28 साल से ज़्यादा है। इन्हें 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। फिफ्थ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दुनिया के सबसे बड़े सोलर पैनल प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है। एमिरेट वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी द्वारा नूर अबू धाबी प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है जो 1.18 गीगावाट्स बिजली पैदा करेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत सोलर पैनलों को सोलर बॉक्स में फिट किया गया है जहां धूप से बिजली पैदा होने के बाद बैटरियों में सेव होगी और उपयोग में लाई जाएगी। नूर अबू धाबी प्रोजेक्ट के दौरान 3.2 लाख सोलर पैनल्स लगाए गए हैं जो 90,000 लोगों की बिजली की ज़रूरत को पूरी करने के लिए पर्याप्त एनर्जी पैदा करते हैं। सिक्स्थ है, प्रधानमंत्री पलनीस्वामी ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना लॉन्च किया है। योजना के तहत प्रत्येक कार्ड धारक को दोबारा उपयोग में आने वाले 2 मास्क दिए जाएंगे और 2.08 करोड़ राशन कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलेगा। पहले चरण में नगर निगम, नगर पालिका और टाउन पंचायत के 69 लाख परिवार को 4.44 करोड़ मास्क वितरित किए जाएंगे। सेवेंथ है, 29 जुलाई 2020 को 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचेंगे। फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से 5 राफेल फाइटर विमानों का पहला बैच रवाना हो चुका है। राफेल जेट के पहली स्क्वाड्रन का अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। मोदी सरकार ने फ्रांस सरकार के साथ 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए 59,000 करोड़ रुपए में डील की है। इस दोनों सरकारों के बीच इस बाबत समझौते पर हुए दस्तखत के करीब 4 साल बाद राफेल विमान की पहली खेप भारत को मिल रही है। एट्थ है, चंबल एक्सप्रेस वे को नए सिरे से चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से
लाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करने आएंगे। इस 308 किलोमीटर प्रोग्रेस वे में 2,902 हेक्टेयर ज़मीन लगेगी। सरकारी ज़मीन 1,517 हेक्टेयर है, जबकि निजी ज़मीन 1,385 हेक्टेयर है। चंबल एक्सप्रेस वे का प्री फिजिबिलिटी सर्वे एलएन इंफ्रा कंपनी ने किया था। प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन पर बनाया जाएगा। 9th है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में विश्व का सबसे बड़ा पानी पर तैरने वाला सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। अब ओंकारेश्वर बांध परियोजना के जलाशय में सौर ऊर्जा के उत्पादन की योजना है। मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा विकास निगम, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के संयुक्त उपक्रम के रूप में आकार लेने वाले इस सोलर प्लांट से हर साल करीब 1200 मिलियन यूनिट सोलर बिजली का उत्पादन हो सकेगा। 10th है, भारत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम में अपना कॉटन वेयरहाउस स्थापित करेगा। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कपास के पास अवशेष स्टॉक है। अगले कटाई के मौसम के साथ सीसीआई निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। मौजूदा स्टॉक का निर्यात करने के लिए भारत बांग्लादेश के साथ 1.5 से 2 मिलियन गांठ कपास निर्यात करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। एक बेल 170 किलोग्राम होती है। इसके अलावा सीसीआई कपास निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम में अपना गोदाम स्थापित करेगा। तो आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।